उपभोक्ताओं पर फिर से महंगाई की मार। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। पेट्रोल अब 101.67 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। डीजल 31 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 94.89 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। प्रीमियम पेट्रोल 27 पैसे की बढ़त के साथ में 104.71 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार जिस तरीके से इस कोरोना की महामारी में लोगों के रोजगार ठप पड़े हैं, इनकम सोर्स काफी गिर गया है और इसी बीच लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों का बढ़ना उपभोक्ताओं की जेब पर लगातार भार बढ़ा रहा है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर सारी जानकारी के साथ में। बीके, विस्तार से हमें बताएं क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर। भारतीय इसमें अगर एक महीने के अगर पेट्रोल और डीजल के दामों पर नजर डाले तो लगभग 19 बार ये कीमतें बढ़ी है और 19 बार में 4 से 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा पेट्रोल और डीजल में हो चुका है। पेट्रोल 100 रुपए के पार हो ही चुका है, उसने अपना शतक पूरा कर लिया है और शतक के बाद भी नाबाद है। क्रिकेट में जिस तरह से शतक बनाने के बाद खिलाड़ी ज्यादातर आउट हो जाते हैं, हाँ। शतक के बाद वो थोड़े से लापरवाह होते हैं और लगता है कि एक जी। मंजिल पूरी हो गई तो वो आउट हो जाते हैं। हाँ। लेकिन पेट्रोल यहाँ आउट होने के मूड में नहीं है कि यहाँ वो थमने के मूड में नहीं है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये नाबाद है और कोई लंबी पारी खेलने के का अंदाज उसका नजर आ रहा है जी। अब नजर है डीजल पर, क्योंकि डीजल भी अब तेजी से बढ़ता जा रहा है पेट्रोल के साथ साथ। अब कुछ ही दिन में यदि यही रफ्तार रही तो डीजल भी शतक के पार हो जाएगा। तो इस दोनों ही पेट्रोल और डीजल का असर उपभोक्ता के बजट के ऊपर होता है। पेट्रोल तो सीधे तौर पर उसे अपने वाहनों के लिए खरीदना पड़ता है और डीजल वो दो तरह से उसका असर होता है। एक तो अगर डीजल का निजी वाहन है तो उसकी कीमत उसे ज्यादा चुकानी पड़ती है फ्यूल के लिए, और दूसरा क्योंकि डीजल ज्यादातर जो ट्रक ट्रांसपोर्टेशन में, रेलवे में और इंडस्ट्रियल उत्पादन में काम आता है, यदि उसकी कीमतें बढ़ती हैं तो उपभोक्ता वस्तुओं की माल ढुलाई और साथ ही उत्पादन की लागत भी बढ़ती है। तो इससे जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं और ये बाजार पर नजर भी आ रहा है। जो भी औद्योगिक जो उत्पादन है, जिसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो उत्पाद है, उसके अलावा खाद्य तेल हैं, दालें हैं, ये सारे जो ग्रोसरी का सामान है, इन सब की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये भी अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं के ऊपर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने का असर नजर आ रहा है। दूसरी बात यह है कि सरकार की ओर से कोई मनन चिंतन या बैठकें अपने अधिकारियों के साथ जिस तरह ली जाती है, यदि इस तरह की कोई कीमतें बढ़ती हैं तो वो कहीं भी अभी तक नजर नहीं आई, यानी कि सरकार भी चिंतित नहीं है और उसके एजेंडे में ही ये मुद्दा शामिल नहीं है कि इस पर विचार विमर्श किया जाए कि कीमतों कैसे कम किया जाए। राज्यों के साथ केंद्र की वार्ता हो ताकि और कोई बीच का रास्ता ऐसा निकाला जाए जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो, तो वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। भारती जी, बीके, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता बीके शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, जिन्हें विस्तार से हमें बताया कि किस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा तो हो ही रहा है, लगातार इनके दाम बढ़ रहे हैं। एक तरफ कोरोना की मार लोग झेल रहे हैं और इसी बीच उपभोक्ताओं के ऊपर महंगाई की मार भी लगातार बढ़ती जा रही है और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार का इस पर अभी तक कुछ खास एक्शन नजर नहीं आ रहा है।